ओम साईराम दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं राजस्थान के चौहान वंश की। और चौहान वंश का जो पार्ट था वो जालोर के चौहान थे। पिछले वीडियो में अपने विस्तार से चर्चा की थी कि जालोर के अंदर जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो कानड़देव था। और कानड़देव के ऊपर आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुरग। और कमालुद्दीन गुरग ने अलाउद्दीन के कहने के ऊपर कानड़देव के ऊपर आक्रमण करने की क्या बना ली थी, योजना बना ली थी। देखिए योजना बनाई थी किसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, कानड़देव के ऊपर का आक्रमण करने के लिए। परंतु आपको पता होगा कि कमालुद्दीन बड़ा कमाल का इंसान था। उसने सोचा कि क्यों न कानड़देव के ऊपर पहले आक्रमण किया जाए, क्योंकि कानड़देव क्या था, एक कुशल और प्रतापी शासक था। और कुशल और प्रतापी शासक को जीतने के लिए क्या चाहिए, एक कुशल सेना चाहिए। और कुशल सेना कहां से प्राप्त होगी, क्योंकि वो चाहता था कि छोटे मोटे राजाओं को जीत लिया जाए और जिससे एक विशाल सेना तैयार कर ली जाए। और इस विशाल सेना को ले जाकर किसके ऊपर आक्रमण किया जाए, कानड़देव के ऊपर आक्रमण किया जाए, जिससे उसके ऊपर क्या प्राप्त की जा सकती है, विजय प्राप्त की जा सकती है। देखिए दोस्तों, जालोर का चौहान का इतिहास जो अपना चल रहा था उसके ऊपर मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता था कि जालोर का जो शासक था कानड़देव, वो जालोर में ऐश्वर्य आराम फरमा रहा था। कानड़देव के पास उसका पुत्र विरमदेव भी था। और कमालुद्दीन गुरग ने क्या किया कि शिवाना दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया और शिवाना के शीतलदेव चौहान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और जालोर का जो शाखा था वो क्या हो गया था दोस्तों, कंप्लीट हो गया था। देखिए बात करता हूं जालोर के चौहान के ऊपर। जालोर के चौहान, देखिए जालोर के चौहान के ऊपर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जालोर दुर्ग की जो कुंजी थी वो शिवाना दुर्ग थी। कमालुद्दीन ने उसे जीत लिया और उसका नाम चेंज कर दिया था, जिसका नाम था खैराबाद। देखिए अब क्या होगा कि शिवाना की सेना किसके साथ हो गई, कमालुद्दीन गुरग के साथ हो गई। कमालुद्दीन गुरग ने आपको बताया था कि जो सेनापति थे उसकी भी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब सीधा टारगेट कमालुद्दीन गुरग का कहां होगा, जालोर दुर्ग पे होगा, क्योंकि मेन मकसद क्या था उसका, मेन मकसद था विरमदेव को पाना। क्योंकि फिरोजा को क्या चाहिए, विरमदेव। और विरमदेव आपको पता है कहां पर है, जालोर के अंदर। देखिए कमालुद्दीन गुरग यहां से आगे बढ़ता है। जालोर का शासक कौन है, जालोर का शासक कौन है, जल्दी बोलिए। जालोर का शासक है कानड़देव। और कानड़देव के साथ कौन है, कानड़देव का एक सबसे खूबसूरत पुत्र जिसका नाम है विरमदेव। दिल्ली का मुगल बादशाह, अभी मैंने बताया था क्या नाम था उसका, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी साम्राज्यवादी नीति। और जो लड़की का नाम था फिरोजा, किसकी पुत्री थी, वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी की लड़की का क्या नाम था, तो फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, क्या नाम है सेनापति का, इसका नाम था कमालुद्दीन गुरग। क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम के अंदर जो सेनापति है ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है वो कौन है, वो है कमालुद्दीन गुरग। बात कब की बताइए, बात है 1311 ईस्वी की। कमालुद्दीन गुरग का मेन का टारगेट क्या है, जालोर। और जालोर का जो शासक है वो कौन है, कानड़देव। और कानड़देव के साथ कौन है, उसका पुत्र विरमदेव। आपको बता दो कि कानड़देव का एक सेनापति था, क्या नाम था सेनापति का, उसका नाम था दहिया राजपूत
बीका। क्या नाम था उस सेनापति का? उस सेनापति का नाम था दहिया राजपूत बीका। और दहिया राजपूत बीका की एक बड़ी ही क्षत्रिय पत्नी थी। क्या नाम था उस पत्नी का? उस पत्नी का नाम था हीरानंद। हीरानंदे। और क्या थी वो? क्षत्रिय थी। दहिया राजपूत बीका की जो पत्नी थी वो नाम था हीरानंद। स्वामी भक्त पत्नी थी। बात कैसी होती है कि सेनापति था कमालुद्दीन गुरग। कमालुद्दीन गुरग आपको पता होगा बड़ा कूटनीति से चतुर था। कई दिनों तक जालौर दुर्ग के ऊपर घेरा डाला रखा, लेकिन वहां से कोई भी आक्रमण का सुराग नहीं मालूम हुआ। कमालुद्दीन गुरग ने वही अपनी कूटनीति चाल चली। कौन सी कूटनीति? जैसी सिवाना दुर्ग में चली थी वही कूटनीति चाल कमालुद्दीन गुरग ने किस दुर्ग के लिए चली? सिवाना दुर्ग के लिए चलती। दोस्तों, सिवाना दुर्ग के ऊपर जो कूटनीति चाल कमालुद्दीन गुरग में चली थी वो चाल किस दुर्ग के ऊपर चल गई थी? वो जालौर दुर्ग के ऊपर चल दी। क्योंकि जालौर दुर्ग का जो प्रतापी शासक था वो कानड़देव था। कई दिनों तक कमालुद्दीन गुरग ने जालौर दुर्ग की चारों तरफ घेरा डाल रखा, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं लगा। तभी उसका सेनापति दहिया राजपूत बीका दुर्ग की निगरानी करने के बहाने बाहर घूम रहा था। तभी उसी की नजर किसके ऊपर पड़ी? तभी कमालुद्दीन गुरग की नजर किसके ऊपर पड़ गई? दहिया राजपूत बीका के ऊपर पड़ गई। दहिया राजपूत बीका को कमालुद्दीन गुरग ने अपने पास बुलाया और कमालुद्दीन गुरग ने कहा कि आपके अंदर तो राजा होने का मुझे शौर्य दिखाई दे रहा है। आप मुझे जालौर के राजा दिखाई देते हो। दहिया राजपूत बीका ने कहा कि नहीं, हम दहिया राजपूत बीका हैं, राजा नहीं सेनापति हैं। कमालुद्दीन गुरग ने अपनी चुपड़ी बातों में लेने के लिए उसे कहा, क्यों ना आप राजा बन जाइए। दहिया राजपूत बीका ने कहा कि हमें कौन राजा बनाता है, हम तो एक सेनापति हैं। कमालुद्दीन गुरग ने कहा कि राजा हम बनाएंगे, सिर्फ एक छोटा सा काम है वो कर दीजिए, राजा हम बनाएंगे आपको। मेरे दोस्तों, कमालुद्दीन गुरग की चुपड़ी चुपड़ी बातों में कौन आ गया? दहिया राजपूत बीका आ गया। दहिया राजपूत बीका ने कहा कि बोलिए क्या करना है मुझे। कमालुद्दीन गुरग ने कहा कि करना आपको कुछ नहीं, करना हमें है, सिर्फ आपको तो बताना है। दहिया राजपूत बीका ने कहा कि बोलिए क्या बताना है। कमालुद्दीन गुरग ने कहा कि एक छोटा सा काम है, और वो काम क्या है कि अगर आप मुझे जालौर दुर्ग का एक गुप्त मार्ग बता दो तो मैं जालौर का जो शासक है ना कानड़देव, उसे मार दूंगा। उसका पुत्र है उसे भी मार दूंगा, और आपको कहां का शासक बना के चला जाऊंगा? जालौर का शासक बना के चला जाऊंगा। दोस्तों, दहिया राजपूत बीका कमालुद्दीन गुरग के एक चतुर जाल के अंदर फंस गया और उसने कमालुद्दीन गुरग से कहा कि मुझे गुप्त मार्ग का तो पता नहीं। कमालुद्दीन गुरग ने कहा फिर क्या आप बताएं, आपको गुप्त मार्ग का पता नहीं तो आप मैं कानड़देव को कैसे खत्म करूं और तुझे कैसे शासक बनाऊं? दहिया राजपूत बीका ने कहा कि एक कूटनीति मेरे पास है। कमालुद्दीन गुरग ने कहा कि फरमाइए क्या कूटनीति है आपके पास? कि जो दुर्ग है इसके चारों तरफ क्या है? दीवार है। जो अंदर दुर्ग बना हुआ है इसके अंदर क्या है? दीवार है। चारों तरफ दीवार है और एक तरफ ये दीवार कच्ची मिट्टी की है। एक तरफ से जो दीवार है वो कैसी है? कच्ची मिट्टी की क्या है? दीवार है। एक तरफ जो दीवार है वो कैसी है? कच्ची मिट्टी की दीवार है। आपको पता होगा कच्ची मिट्टी की दीवार है। कमालुद्दीन गुरग ने कहा कि पागल मत बनाइए, इतनी बड़ी दीवार है, हमें क्या मालूम कि कहां से वो कच्ची मिट्टी की होगी।
अगर हम तोड़ना स्टार्ट करें तो हमारी जितनी भी सेना है, सारी सेना की जो एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी। और युद्ध कहां से लड़ेंगे? दरिया राजपूत विक्का ने कहा कि इस चीज की टेंशन मत लीजिए, एक तरकीब है मेरे पास, अगर वो तरकीब आपको पसंद आए तो काम लेना। कमालुद्दीन गुरग ने कहा कि बोली क्या तरकीब है? तो उसने कहा कि आप आगे आगे पानी मारिए और पीछे पीछे क्या मारिए, राई। राई क्या होती है? सरसों जैसा एक छोटा दाना होता है जिसे राई कहते हैं। आगे आगे क्या डालिए? पानी डालिए, पीछे पीछे क्या करिए? राई डालिए। जहां राई दीवार को पकड़ ले तो वही समझ जाना कि वहां से दीवार क्या है? कच्ची मिट्टी की है। मेरे दोस्तों, दरिया राजपूत बीका और जो कमालुद्दीन गुरग थे उसके सेनापति क्या कर रहे हैं? आगे आगे क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। पीछे पीछे क्या मार रहे हैं? राई। एक स्थान पर दीवार ने क्या कर ली? राई को पकड़ लिया। पकड़ लिया, इसका मतलब है कि कमालुद्दीन गुरग की सेना को क्या मालूम हो गया कि दीवार कच्ची मिट्टी की कहां से है? यहां से है। दीवार कच्ची मिट्टी की कहां से है कि चलते गए और कच्ची मिट्टी की दीवार ने वहां पर पकड़ लिया, और पकड़ने से क्या मालूम हो गया कि दीवार कच्ची मिट्टी की कहां से है। पकड़ते ही कमालुद्दीन गुरग की सेना में खुशी की लहर उठ पड़ी और वो सोचने लगे कि अब दीवार को हम तुरंत तोड़ देंगे। इतना बताकर मेरे दोस्तों, दरिया राजपूत का कहां चला गया? घर चला गया। घर चला गया। बड़ी खुशी का इजहार करते हुए जब दरिया राजपूत बीका घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज इतनी खुश कैसे हो? क्योंकि आपको पता होगा कि पत्नी को हर दिन की इंसान की आदत को पता होता है। दरिया राजपूत बीका जो ही घर गए बड़े खुश थे, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप इतने खुश क्यों हो? आप ये बताइए मुझे कि आप इतने खुश क्यों हो? दरिया राजपूत बीका ने कहा कि टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, कल सुबह का सूरज देखना, मैं तेरा राजा और तू मेरी रानी होगी। तब हीरानंदी ने तब ये बात सुनी तो उसके मन में कुछ शंका होने लगी। उसने कहा कि महाराज ऐसा क्या आप काम कर आए कि कल सुबह होते ही मैं रानी और तू राजा बन जाएगा? दरिया राजपूत बीका ने कहा कि टेंशन मत ले, आप खाना खाओ और आराम से सोचा, कल सुबह होते ही तू रानी और मैं तेरा राजा। लेकिन पत्नी है, जब तक सच नहीं पूछ लेती तब तक गल नहीं छोड़ती। दोस्तों, ऐसा हीरानंदी ने किया। जब तक दरिया राजपूत बीका सच नहीं बताया तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा और दरिया राजपूत बीका को सच बताना ही पड़ा। हीरानंदी ने कहा कि महाराज आप बढ़िया खाना खाइए और आप आराम कीजिए। हीरानंदी स्वामी भगत थी और जिसका स्वामी कौन था? कानड़देव परबंद। कानड़देव जिसका स्वामी था, मेरे दोस्तों, हीरानंदी ने अपने पति दरिया राजपूत बीका की कटार से क्या कर दी? हत्या कर दी। कटार से हत्या कर दी, जिससे दरिया राजपूत बीका क्या हो गए? खत्म हो गए। और हीरानंदी भागी भागी किसके पास पहुंची? भागी 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 किसके पास पहुंच गई? कानड़देव के पास पहुंच। लेकिन जब तक क्या हो गई? देर हो चुकी थी। जब तक क्या हो गई थी? देर हो चुकी थी और कमालुद्दीन गुरग की सेना कहां प्रवेश कर गई? कहां प्रवेश कर गई दोस्तों? जाल और दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई। कानड़देव लड़ता हुआ क्या हुआ? मारा गया। परंतु आपको पता होगा फिरोजा को क्या चाहिए? वीरमदेव। वीरमदेव कहां पर है? जाल और दुर्ग के अंदर। मेन मकसद युद्ध का क्या था? वीरमदेव। और वीरमदेव कहां पर है? जाल और दुर्ग में। लेकिन कानड़देव मारा गया। और अब बारी किसकी थी? वीरमदेव की।
विरमदेव को पता था अगर मैं जिंदा पकड़ा गया तो अलाउद्दीन वैसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, अगर मैं जिंदा पकड़ा भी गया तो अलाउद्दीन वैसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो विरमदेव ने क्या किया, विरमदेव चौहानों की कुल देवी थी जिसका नाम है आशापुरा माता। आशापुरा माता, आशापुरा माता के सामने विरमदेव ने क्या की, कटार निकाला अपना और कटार से क्या कर लिया, इसने आत्महत्या कर ली। कटार से आत्महत्या कर ली। जब यह बात कमालुद्दीन गुरक को पता चली कि विरमदेव ने आत्महत्या कर ली, अगर फिरोजा को जाकर ये कह देंगे कि विरमदेव ने आत्महत्या कर ली तो फिरोजा नहीं मानेगी, क्योंकि वो विरमदेव से बेपनाह क्या करती है, मोहब्बत करती है। तो दोस्तों कमालुद्दीन गुरक ने क्या किया, विरमदेव की सर को काट लिया और अपने साथ चला गया। सर को काट लिया और अपने साथ लेकर चला गया और जाकर किसको दे दिया, फिरोजा को दे दिया। फिरोजा जब विरमदेव के चेहरे कटे हुए सर को देखी तो बड़ी रोई और फिरोजा ने कहा कि तू ये चाह तो बहुत मगर इजहार ना कर इसका, कट गई उम्र किसी और से प्यार ना कर सके, तुझे चाह तो बहुत मगर इजहार ना कर सके, कट गई उम्र किसी और से प्यार ना कर सके। विरमदेव मैं जिंदा नहीं रहूं तेरे बिना, अगर तू भी मर गए तो मैं भी मरूंगी। मेरे दोस्तों रोती ही फिरोजा विरमदेव के कटे हुए सर को, बताया जाता है कि यमुना नदी के किनारे जो दिल्ली के अंदर से बहती थी, यमुना नदी के किनारे फिरोजा ने विरमदेव के कटे हुए सर का हिंदू विधि विधान के अनुसार अंतिम संस्कार किया और इसी यमुना नदी के अंदर डूबकर फिरोजा ने अपनी क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। क्योंकि आपको पता होगा कि 7 जन्म का रिश्ता निभाने के लिए एक साथ मरना जरूरी होता है। तो फिरोजा ने विरमदेव के साथ ही क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। कमालुद्दीन गुरक ने जालोर के अंदर सबसे पहले काम क्या किया कि कमालुद्दीन गुरक ने जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, जलालाबाद। जलालाबाद जलालाबाद नाम कर दिया। और यहां पर क्या क्या बनवाई, देखिए बात करता हूं यहां पर क्या क्या बनवाई इसने। यहां पर बनवाई तोप मस्जिद। अगर पूछ लिया जाए कि तोप मस्जिद कहां पर है तो जालोर के अंदर है। एक की मस्जिद जिसे बोलते हैं अलाउद्दीन मस्जिद, एक फिरोजा मस्जिद, किसने बनवाई है, तो मस्जिद, एक की मस्जिद और फिरोजा मस्जिद किसने बनवाई है, कमालुद्दीन गुरक ने बनाई। देखिए जो अपना वीडियो था जालोर का इतिहास, उसके अंदर आपने बताया था कि 1311 में कमालुद्दीन गुरक ने किसके ऊपर आक्रमण किया, किसके ऊपर किया, कानड़देव के ऊपर आक्रमण किया और कानड़देव का पुत्र विरमदेव भी इस युद्ध में मारा गया। उसने आत्महत्या कर ली थी। फिरोजा और विरमदेव आपको पता होगा यमुना नदी के किनारे क्या हो गया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरे दोस्तों ये था अपना जालोर का इतिहास। अगर ये जालोर का इतिहास से आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।